नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम राज संग्राम में। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। दिल्ली में राज संग्राम का बिगुल बज चुका है, सियासी बिसात बिछ चुकी है। बस इंतजार है तो मोहरों को आगे लाने और उनके जरिए वार करने की। लेकिन राज संग्राम के इस बिसात पर मोहरों से ज्यादा पार्टियों को भरोसा है आरोप प्रत्यारोप की रणनीति पर भी। जी, हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, ऐसी राजनीति पर ही पार्टियों को ज्यादा भरोसा लगता है। बीजेपी ये अच्छे से जानती है और शायद कारण यही है कि उसने पूछे हैं कांग्रेस सरकार से 15 सवाल। बीजेपी के मुताबिक ये 15 सवाल नहीं बल्कि 15 वो हथियार हैं जो कांग्रेस पर ऐसा असर करेंगे कि शायद वो चारों खाने चित हो जाए। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं, वो कहती है हमारे पास ब्रह्मास्त्र है विकास नाम का, और ये ऐसा अचूक बाण है जिसके आगे 15 सवाल बेकार हो जाएंगे। तो बीजेपी के तर्कश से निकले 15 तीरों की और बात कांग्रेस के विकास के ब्रह्मास्त्र की आज करेंगे राज संग्राम में। शुरू करते हैं राज संग्राम। जैसे जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। बीजेपी का इल्जाम कि शीला सरकार के 15 साल आम लोगों के लिए तरक्की और खुशहाली से कम, परेशानी और चुनौतियों के लिए ज्यादा भरे रहे हैं। चुनाव नया है लेकिन रणनीति पुरानी। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप और प्रत्यारोप की सियासत का सेकंड फेज शुरू हो गया है। फेज 1 में बीजेपी ने दावा किया कि चुनाव में जीत मिली तो पार्टी जवाबदेही आयोग बनाकर शीला सरकार के 15 साल में हुए भ्रष्टाचार के तमाम मामलों की जांच करेगी। वहीं कांग्रेस ने सवाल किया कि एमसीडी में जारी भ्रष्टाचार पर बीजेपी जवाबदेही आयोग क्यों नहीं बनाती। अब बीजेपी का इल्जाम है कि बीते 15 साल में शीला सरकार 15 चुनौतियों से निपटने में नाकाम रही है। ये वो चुनौतियां हैं जो आज भी आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। देश में और दिल्ली में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार किसी तरह के उपाय नहीं कर रही। अभी आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर अभी अमूल के दाम फिर 2 रुपये किलो से ज़्यादा बढ़ गए हैं। और पिछले दिनों ही मदर डेयरी के दाम बढ़े थे और एक बार नहीं 4-4 बार बड़े दाम बढ़े थे। पेट्रोल डीजल गैस से तो पहले ही हम जूझ रहे थे, किंतु अब हम देखते हैं कि दूध के दाम बढ़ गए हैं। अब बच्चे दूध पिए न पिए, मुख्यमंत्री जो हैं वो किसी तरह के कोई उपाय करने को तैयार नहीं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में दिल्ली सरकार का कामकाज एमसीडी से कई गुना बेहतर है। हम बार बार दिल्ली में ये कहते हैं कि फेसलेस पार्टी, आज तक विजय गोयल और उनके नेता कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा फेस प्रस्तुत नहीं कर पाए दिल्ली के लोगों के सामने कि लाए तो सीएम का कैंडिडेट कौन। इतनी हिम्मत ही नहीं है। मुकाबला करते हैं शीला दीक्षित से, लेके तो आए पहले सामने चेहरा। राज्य में विकास के नाम पर इस ताजा बहस में अपनी जीत को लेकर बीजेपी इतनी आश्वस्त है कि प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की इस सियासत का सच क्या सिर्फ उतना ही है जो पार्टियां बता रही हैं? सवाल ये है कि क्या इस सियासत में जानबूझकर दोनों पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को लेकर मौन साध रखा है, जबकि तमाम इलेक्शन सर्वे अब तक ये दावा करते आए हैं कि आप पार्टी अगले इलेक्शन में दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस और बीजेपी की सियासत सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने तक सिमट कर रह गई है। आम जनता के लिए संदेश साफ है, इस बार दिल्ली में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी है। सवाल है कि क्या पब्लिक भी ऐसा ही मानती है? प्रणय शर्मा, दिल्ली, पल्स एनसीआर। तो आखिर क्या मायने हैं इन आरोप प्रत्यारोपों के, और क्या आरोप प्रत्यारोप के जरिए चुनाव जीता जाएगा? इस बार ऐसा नजर आता है। हम इस हकीकत को आज परखेंगे। हमारे साथ बहुत खास लोग इस वक्त इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं राज संग्राम के। हम आपका परिचय करा दें हमारे तमाम मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से हरदीप सिंह जी। हरदीप जी, स्वागत आपका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से। आलोक जी, स्वागत बहुत बहुत आपका। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा भी जुड़ रहे हैं और प्रणय से भी इस मसले पर हम लगातार बातचीत करेंगे, अपडेट्स हासिल करेंगे कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के जरिए भी इस चुनावी बिसात पर लड़ाई आगे बढ़ रही है। चलिए प्रणय, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा मैं। बताइए किस तरीके की बिसात इस वक्त आरोप प्रत्यारोप के दौर में आपको नजर आती है दिल्ली में? देखिए मनोज, जिस तरह से आपने इस
पूरे प्रोग्राम की शुरुआत करी और शुरुआत में ही कहा कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो इस वक्त पूरे चरम पर है। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर इस वक्त हावी होना चाहती है और आरोपों के जरिए ही वो ये साबित करना चाहती है कि पिछले 15 साल में आखिर कैसे कांग्रेस ने इसे स्लम बना दिया है। लगातार विजय गोयल ये दावा कर रहे हैं कि शीला दीक्षित ने बजाय विकास करने के दिल्ली को स्लम बनाया है और यही वजह है कि 15 सवाल विजय गोयल ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से किए हैं। साथ ही साथ एक खुली बहस की चुनौती भी दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि सीएम शीला दीक्षित उनके साथ आएं और एक ओपन डिबेट में ये साबित करें कि आखिर दिल्ली का विकास कहां और कैसे ठीक हुआ है है। प्रणय, आपके पास मैं फिर से आऊंगा। हरदीप जी के पास चलूं। हरदीप जी, इन 15 सवालों का मतलब क्या है? आप क्या करना चाहते हैं इन 15 सवालों के जरिए? ये वो 15 सवाल है जो आज के दिन में बेसिक सच्चाई है दिल्ली के साथ क्या आज दिन तक हुआ है। ये वो 15 सवाल है जो क्लेम्स हैं हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के कि हमने ये फ्रंट्स पर एक्सेल किया है और हम उनको ये दिखा रहे हैं अगर आप जो चीज़ कह रहे हैं वो सच है तो ये चीज़ कहाँ से है। मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आपसे बात करूँगा। आज दिल्ली में क्लेम किया है कि फूड सिक्योरिटी बिल में 73% या 72% लोग उसके एम्बिट में आएंगे जो फूड सिक्योरिटी बिल है। अगर 73% लोग आज के दिन में फूड सिक्योरिटी बिल के रिसिपिएंट्स हैं या रिसिपिएंट्स होना चाहते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ है जहाँ पर आप कहते हैं 2 लाख रुपए प्लस की आमदन है आज दिल्ली की एवरेज पर कैपिटा। दिल्ली की अनएम्प्लॉयमेंट जो आज 1998 में आप कहते हैं कि 3.6% थी, आज 4% है। उस टाइम दिल्ली की पॉपुलेशन थी 62 लाख, आज दिल्ली की पॉपुलेशन है 1,70,00,000। अगर उस टाइम 2.5 लाख पर खड़ी थी तो आज 10 लाख प्लस दिल्ली की अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है और बावजूद उसके जबकि 3 अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंद हो चुके हैं यानी कि डेटा रजिस्टर नहीं हो रहा। हम आ जाते हैं हेल्थ के ऊपर, हेल्थ पर क्लेम होते हैं और हेल्थ के ऊपर या ट्रांसपोर्ट के ऊपर एमिकस क्यूरे अपॉइंट करना पड़ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट को, जहां पर कोई पॉलिसी नहीं है, जहां पर कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट का। क्या क्लेम है हम उन क्लेम्स के ऊपर? कांग्रेस डेवलपमेंट, हेल्थ, इकोनॉमिक लेवल तमाम सेक्टर्स पर फेल आई है। बीजेपी की तरफ से यह बात कही जा रही है। आपके पास मैं आ रहा हूं, बहुत समय हमारे पास हरदीप जी। आलोक जी, क्या आप बीजेपी के द्वारा दिखाए गए इस आईने में खुद को देखेंगे? क्या कांग्रेस देखना चाहेगी खुद को इस आईने में? कांग्रेस हमेशा आईने में देखकर चलती है और कभी भी इस तरह के बेबुनियाद आरोपों की परवाह नहीं करती है। हमारे भाई ने अभी जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब वैसे तो हमारे आधिकारिक तौर पर दिया जा चुका है, फिर भी इन्होंने कहा कि क्या 72% लोग जो फूड सिक्योरिटी बिल में आ रहे हैं और तमाम जो आरोप लगाए हैं, मैं एक एक करके इनको जवाब देना चाहता हूँ। 72% क्या, मैं कहूँगा अगर हिंदुस्तान की सरकार और दिल्ली की सरकार चाहेगी तो 100% लोग भी फूड सिक्योरिटी बिल में आने चाहिए, क्योंकि भोजन सबका एक मूल अधिकार है। ऐसा नहीं है कि 72% लोगों को अगर हम फूड सिक्योरिटी बिल के अंदर लेकर आ रहे हैं तो कहीं पर 72% लोग आज दिल्ली के अंदर भूखे सोते हैं, ऐसा नहीं। मिस इंटरप्रिटेशन भाजपा का पुराना हथियार रहा है, चाहे वो इमरजेंसी के टाइम का रहा हो, चाहे वो एनडीए के समय का रहा हो, चाहे आज रहा हो, इनका चेहरा और चरित्र वैसा का वैसा ही रहा है। इन्होंने दूसरी बात हमें कही कि किस तरह से विकास, अगर आर्थिक विकास हुआ है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ी है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आर्थिक विकास का बेरोजगारी मात्र एक पहलू है और बेरोजगारी इन्होंने खुद ही अपने मुंह से कह दिया कि 62 लाख से आज 1,70,00,000 आबादी हो गई है। तो 15 साल के अंदर 2.5 गुना आबादी दिल्ली की बढ़ी है और पिछले 50 वर्षों में 62 लाख आबादी दिल्ली की थी। मूल आबादी से 62 लाख बढ़ने में 50 साल लगे और मात्र 16 साल में 15 साल में 2.5 गुना आबादी बढ़ी। तो उसके आंकड़े अगर भाजपा के हमारे साथी कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूं उनको अपना उत्तर स्वयं मिल जाएगा। जहां तक बिजली की बात इन्होंने की है कि बिजली यहां पर महंगी हो गई, मैं कहता हूं आपके समय में क्या हाल था बिजली का, आप देखिए। केवल ठीक है, बिजली और पानी पर मैं आगे बढ़ूंगा, बिजली और पानी पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन आबादी के तहत इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात आएगी तो आलोक जी, उसकी प्लानिंग कौन करेगा? ये प्लानिंग भी तो करनी होगी आपको। हरदीप जी, मैं बस आ गया, एक जो छोटा जवाब लेकर। हम कह रहे हैं कि हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है। पिछले 15 साल इस बात के सबूत हैं
कि किस तरह से दिल्ली के अंदर विकास हुआ है। भाजपा के केवल चंद कागज के टुकड़े और उन पर लिखे हुए 15 चुनावी सवाल जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। ओपन चैलेंज है ये वो कांग्रेस के केवल लिए, खुद बिल्कुल मुख्यमंत्री के पूरी लिए ओपन तरह से चैलेंज किया ओपन गया है बीजेपी की तरफ चैलेंज से। है। एक हम मिनट, उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। आज स्टूडियो के और आपके इन दर्शकों को सभी को मैं ये बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली में आप लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को बनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में विकास हुआ और आज भी हम विकास के लिए आगे तत्पर हैं। ठीक है, ये तमाम बातें कैंपेन में भी होंगी। हरदीप जी जल्दी से एक जवाब आपसे चाहूंगा, ब्रेक पर जाना है। जो भी जनता के लिए बेनिफिशियल है उसको हमारे कांग्रेस के मित्र कागज का टुकड़ा मानते हैं। ये इनकी अगर एक मेंटालिटी है या मानसिकता है, उस चीज़ में मैं हेल्पलेस हूँ। मैं तो बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, हमारे अगर जो भी फैक्ट्स हैं, हमारे डेटा सब आप कहते हैं रबिश है, कोई बात नहीं, हम आपके बात को मानते हैं। जो सरकार की इंस्टीट्यूशन आपकी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, वही आपके हर क्लेम को दरकिनार करते चली जा रही है एक एक करके, तो आप उनको भी गलत मानेंगे। शुंगलू कमेटी प्रधानमंत्री जी ने बनाई, सीएजी, पीएसी सब एक एक करके आपको दरकिनार करती चली जा रही है और आपके हर क्लेम को फिजल आउट कर रही हैं। इसका क्या मतलब होता है? ठीक, इसका जवाब मैं लेता हूं। हमें झूठ मान ले, उनको सच मान ले। मैं इसका जवाब भी लूंगा। आलोक जी आपके पास आऊंगा, छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो विजय गोयल से खास बातचीत भी हमारे संवाददाता ने की है, वो भी सुनाएंगे कि क्या बातें उन्होंने इस 15 सवालों के मायने में की हैं। आप देख रहे हैं राज संग्राम और डिबेट। आज इस बात पर कि बीजेपी ने शीला सरकार से 15 सवाल किए हैं और इसे वो एक चुनौती के तौर पर सरकार के सामने रख रही है, और अगर इसका जवाब मिल जाता है तो बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम मान लेंगे कि हाँ, आपने बेहतर सरकार, बेहतर शासन दिया है दिल्ली को। विजय गोयल से हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने इस मसले पर और खास बातचीत की है। हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा है विजय गोयल ने। देखिए, 15 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केवल जनता को गुमराह किया है। आज आधी दिल्ली स्लम बनी हुई है। अब आप एक एक करके चुनौती लेते जाएंगे अगर आप, तो आम जनता में एक धारणा ये है कि दिल्ली आज स्लम बन गई है। 50 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी में हैं, 30 लाख लोग झुग्गी झोंपड़ी में हैं, 10 लाख लोग स्लम के अंदर हैं। तो पहली चुनौती तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। दूसरी चुनौती ये है कि बिजली के दाम आसमान के ऊपर हैं, समझने, और बिजली 24 घंटे आती नहीं है। तीसरी चुनौती ये है कि आधी दिल्ली टैंकरों से पानी पी रही है, गंदा पानी पी रही है जी। चौथी चुनौती ये है कि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जाम्स रहते हैं। पांचवी ये है कि सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है और नए अस्पताल खुल नहीं रहे, प्राइवेट अस्पताल, महंगे अस्पताल आ गए हैं जी। सातवीं है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली जी। आठवीं है कि कॉलेज नए खोले नहीं गए 15 साल के अंदर। नया एक भी कॉलेज खोला हो तो बता दीजिए जी। कॉलेजों की सीट नहीं बढ़ी, इसकी सीट नहीं बढ़ी है जी। फिर आप देखेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा नहीं है यहाँ पर। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित समझता है जब मुख्यमंत्री ये कहती है कि उनकी बेटी भी यहाँ के ऊपर सुरक्षित नहीं है। स्लम को मालिकाना हक नहीं दिया। गाँवों के अंदर सड़क, सीवर, बिजली, पानी की तो समस्या है ही। साथ में धारा 81 और धारा 33 को आज तक हटाया नहीं गया, जबकि झूठे वायदे करते गए। उसके बाद हाउसिंग स्कीम्स नहीं बनाई, जिसके कारण अनऑथराइज कॉलोनीज बस गई हैं। लोगों को वायदा किया कि हम फ्लैट देंगे, राजीव रतन आवास योजना में एक को फ्लैट नहीं दिया। कोई एक चीज़ हो तो बताऊँ, 15 से तो ज़्यादा मैंने आपको गिनवा दी हैं। विजय जी, क्या खुली बहस के लिए तैयार हैं आप अगर सीएम आपके सामने बैठती हैं तो? नहीं, मैंने सीएम को चुनौती दी है कि वे कृपया करके खुली बहस करें और सामना करें हमारा। तो खुली बहस के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तैयार है, और हमारे साथ इस वक्त चर्चा में कांग्रेस बीजेपी के खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता प्रणय भी मौजूद हैं जो विजय गोयल से भी बात कर रहे थे, और खास इस टॉपिक पर लगातार वो अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं, परख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। प्रणय, अगर ओपन चैलेंज के लिए दोनों ही पार्टियां तैयार हैं, तो क्या जो सवाल 15 आए हैं बीजेपी की तरफ से, उसके जवाब में भी कांग्रेस की तरफ से कुछ बात हुई है? बिल्कुल मनोज, आज हमारी बात हुई थी दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं जितेंद्र कोचर से। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर देते हुए कहा है कि पहले बीजेपी अपनी जो पार्टी है उसके लिए एक सीएम कैंडिडेट अनाउंस करे, उसके बाद वो इन सवालों के बारे में जाने, क्योंकि जनता पहले ये जानना चाहती है कि अगर आप उन्हें सवाल दे रहे हैं तो उसका समाधान कौन सा नेता करेगा। क्या वो विजय गोयल करेंगे, या वो विजेंद्र गुप्ता करेंगे, या वो विजय कुमार मल्होत्रा करेंगे? तो यहाँ पर बीजेपी ज़रूर बैकफुट पर है कि अभी तक जो सीएम डिक्लेरेशन है वो नहीं हो पा रही है।
बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रेज किया है यहाँ पर। जी आलोक जी, चलिए आलोक जी आपसे रिएक्शन लेता हूँ। अभी विजय गोयल साहब की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो स्टेटमेंट अपने आप में खुद ही बड़ी टूटी फूटी स्टेटमेंट थी। वो कहीं पर हाथ पकड़ रहे थे किसी बात का, कहीं पर पैर पकड़ रहे थे, उनके खुद के अंदर क्लैरिटी नहीं थी वो क्या कह रहे थे। केवल आरोप लगा देने से काम नहीं चलता है। उन्होंने कहा दिल्ली स्लम बन गई। दिल्ली वाले कहते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बन गया। वो कहते हैं कि स्लम वालों को मालिकाना हक नहीं दिया, हमने अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए भी डेवलपमेंट के रास्ते खोले और मालिकाना हक के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने खुद प्राथमिकता कर लेते हुए कदम उठाए। उन्होंने कहा 81 धारा 81 और 33 नहीं हटाए गए। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं दोनों ही धाराएं हटा दी गई हैं। उन्होंने कहा बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आज तक आपने कोई फार्मूला एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार को क्यों नहीं दिया कि किस तरह से बिजली के दाम घटाए जाएंगे, और अगर दाम बढ़ रहे हैं तो सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये दिल्ली वाले मानते हैं। क्या इसके बाद अभी एक प्रश्न आया सीएम वाला, मैं साफ कहना चाहता हूं आज खुली बहस की बात कर रहे हैं, क्या विजय गोयल साहब जो हैं वो सीएम के कैंडिडेट हैं बीजेपी के? नहीं तो ये कंफ्यूजन तो फिर कांग्रेस के भीतर भी है। ये कंफ्यूजन कांग्रेस के भीतर भी है। तो खुद अब चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे हैं। हमने कई मीडिया के अखबारों के माध्यम से देखा कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। भाजपा एक अननेसेसरी जो है डिबेट को जन्म देना चाहती है। मैं समझता हूं भाजपा को मानना चाहिए और भ्रष्टाचार जो कॉर्पोरेशन में उनके यहाँ फैला हुआ है उसको कंट्रोल करना चाहिए। कॉर्पोरेशन के जो सिविक बॉडी है उनकी 8 साल से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ कॉर्पोरेशन के अंदर। कॉर्पोरेशन को सुधारना चाहिए और अपने कामों को ठीक करना चाहिए। ठीक है हरदीप जी, क्यों बेवजह डिबेट में आप आगे बढ़ रहे हैं? अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी एमसीडी को लेकर के। बिल्कुल, मैं एक एक करके पॉइंट पर आता हूं। जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र आलोक जी ने कहा कि हमारे पास फेस नहीं है। एक चीज आप निश्चिंत होकर बैठिए, दिसंबर के महीने में जिस टाइम भाजपा पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आएगी, कंपेटिटिव नेता आपको मिलेगा। ये तो जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। आज के दिन में ओपन डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कोई अनार्की नहीं चल सकती। यहाँ पर जहाँ पर मल्टीपल टैलेंट होता है, कई नेता उभर के आते हैं। उस चीज़ का पार्टी टू पार्टी वो बहस करें हम, या पार्टी टू पार्टी जब भी होगा, यहाँ पर कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है या गवर्नमेंट नहीं है कि विजय गोयल बनाम शीला दीक्षित या XYZ, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टियों की जद्दोजहद होती है या पार्टियों की जंग होती है जब भी होती है। दूसरी मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट के, अगर हमारे पास मुद्दे नहीं हैं, आप एक दफ़े हमारे पास 1-to-1 आर्गूमेंट के लिए आए या डिबेट पर आए या किसी चीज़ पर भी आए। आपके जो पैनल, जो मेरी बात लास्ट टाइम भी रह गई थी अभी ब्रेक से आपके जस्ट पहले, जो भी आपके सो कॉल्ड क्लेम्स हैं, हर क्लेम को डिफ्यूज़ किया है आप ही की एजेंसी ने। मैंने तो कहीं नहीं वो किया। हम तो वहीं से बहस को या आर्गूमेंट को या डिबेट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि अगर शंगलू रिपोर्ट ये कह रही है तो ये क्या है। अब छोटा सा आते आते मेरे को एक हमारे दोस्त का फ़ोन आया था कि वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में लगा हुआ है कि लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो लीक नहीं, वो दे नहीं सकते क्योंकि दिल्ली में आचार संहिता लग गई है। दिल्ली के अंदर 21% ग्रीन फॉरेस्ट कवर घटा है पिछले 5 साल के अंदर, जबकि हमारी मुख्यमंत्री जी ये क्लेम करती हैं कि दिल्ली इज द ग्रीनेस्ट कैपिटल इन कंट्री। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ऐसे कई क्लेम्स हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे कांग्रेस के मित्र करते हैं और सारे के सारे इन्हीं की सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज उनकी हवा फिजल आउट कर देती हैं। ठीक है आलोक जी, आप कुछ कह रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे रेज करना है, आप कुछ कह रहे हैं। भाई ने कहा कि हमारी ही जो एजेंसीज हैं केंद्र सरकार के अधीन या दिल्ली सरकार के अधीन, वो फेज आउट कर देती हैं। अगर हमें कहीं मैनिपुलेशन कराना होता तो आपको फेज आउट वर्ड ढूंढने से नहीं मिलता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी कमेटी बात कुछ कहती है और भाजपा की जो पुरानी नीति है शब्दों को और आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, आतंकवाद जो है ये आंकड़ों के साथ भी करते हैं भाजपा के लोग। मतलब इन लोगों को जो है आंकड़ों के साथ खेलना बहुत अच्छा आता है क्योंकि पूरे समय जनता इनको विपक्ष में रखती है। अगर दूसरा इन्होंने प्रश्न लिया, मल्टीपल लोग इनके पास हैं। क्या मैं हरदीप भाई से पूछना चाहता हूं, पिछली बार 5 साल रहे, 3 मुख्यमंत्री बदले, क्योंकि इनके पास 3 कैपेबल लोग होंगे शायद उस समय। आज तो इनके पास 10-12 हो गए, तो ऐसा तो नहीं 5 साल में 10-12 मुख्यमंत्री बदलेंगे। ये जनता जो है दिल्ली की कभी इनको बात छिड़ी रही है। अगर बीजेपी को कंफ्यूजन है तो क्या कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है? क्योंकि ये सवाल हमने खुद किया शीला दीक्षित से, तो वो कहते हैं कि पार्टी तय करेगी इसको लेकर के। तो क्या कांग्रेस की तरफ से भी कंफ्यूजन नहीं है?
नहीं, कांग्रेस की तरफ से कोई कंफ्यूजन अभी तक मुझे नजर नहीं आता है। आधिकारिक हमारी तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि तो यही बात तो बीजेपी भी कर रही है। मैं कह रहा हूं कि सीएम आज भी वो हैं हमारी, और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ मनोज रहे जी, हैं। एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा, एक सीएम हो चाहे 3 हो, उससे क्या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कहीं पर हैम्पर करती है? बिल्कुल आपने करती है, बिल्कुल नहीं करती जी। क्या बात करते हैं ये आप? प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है जी। क्या बात ये करते हैं आप? क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म एक ऑफ महीने के गवर्नमेंट बाद नहीं है अगर जी। मुख्यमंत्री बदला मेरी जाएगा तो बात उससे समझिए, डेवलपमेंट एक-एक की महीने की तो पॉलिसी यहाँ और पर विजन बात ही क्या नहीं हो उसका रही, प्रभावित एक-एक नहीं महीने होगा की उस यहाँ व्यक्ति बात का? नहीं हो रही। आप एक बात को बताएं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट हटे और उसके बाद गवर्नमेंट हैम्पर हो जाए, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए। ऐसा नहीं होता मैंने ये जी। नहीं कहा ये पार्टी कि पॉलिटिक्स गवर्नमेंट है। हैम्पर कर चलिए। जाएगी या कोलैप्स कर जाएगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, ठीक है। जब बहुत सारे मुख्यमंत्री 5 साल में अगर भाजपा देना बात चाहती है, हिस्ट्री की करने तो मैं लगेंगे, समझता बात हूं उनके पीछे की पास करने विजन ही लगेंगे तो नहीं बहुत है। सारी बातें देखिए, आएंगी, मैं ये तो तय ये है। कहूंगा, विजन की कुछ बात कुछ करें। खामियां आपकी होंगी, कुछ खामियां आपके होंगे, लेकिन अभी शायद सबसे आदर्श स्थिति यह है कि आप चुनौतियों को स्वीकार करें, और चुनौतियां सामने आई हैं तो आप दोनों ही एक दूसरे को की चुनौतियों को स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम बेहतर शासन के तौर पर आना चाहिए। उम्मीद यही है दिल्ली की आवाम को, और इसी का इंतजार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में लगातार बने रहने के लिए। बड़ा शुक्रिया आपका भी हमारे साथ लगातार अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए और अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो राज संग्राम में आरोप प्रत्यारोप के दौर के आगे क्या चुनाव जब आएगा तो उसके बाद आवाम के पास जब ये मौका आएगा तो क्या आवाम भी इस स्थिति को समझने की कोशिश करेगी कि उनके पास भी एक बड़ा मौका है और उनके पास भी एक बड़ा हथियार है, और वो उनकी वोट की ताकत है, जिसके इस्तेमाल के जरिए वो शायद अभी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उस पर असली वार करेगी। और उसका डर, उसका इंतजार, उसकी उम्मीद तमाम सियासी पार्टियों की भी है। तो इसीलिए एक बार फिर राज संग्राम में पर्ल्स एनसीआर आपसे यह अपील करता है कि अपने उस वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। यह आपके पास सबसे बड़ी ताकत है जो किसी सियासी पार्टी के पास भी नहीं है, बेशक वो आरोप प्रत्यारोप के दौर में किसी भी हद तक क्यों न चले जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ कार्यक्रम में लगातार बने रहने के लिए। यह कवरेज लगातार जारी है, चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए पर्ल्स एनसीआर के साथ। नमस्कार।